जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और हम आगे बढ़ते हैं भगवान पुष्पदंत सुविधिनाथ की पावन जीवन कथा के 5वें अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने उस मौन पुकार को सुना जो भीतर उठती है और जीवन की दिशा बदल देती है। आज वह पुकार निर्णय बनने जा रही है। तो आइए मन को स्थिर करें और उस क्षण के साक्षी बने जहां एक राजकुमार साधक बनने की ओर बढ़ता है। अध्याय 5, निर्णय का क्षण। जब सब स्पष्ट हो गया। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। युवराज पुष्पदंत के लिए वह समय आ चुका था। एक सुबह वे राजमहल के उद्यान में अकेले टहल रहे थे। हवा शांत थी और वृक्षों की छाया धरती पर स्थिर पड़ी थी। अचानक उनकी दृष्टि एक सूखे वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अब भी खड़ा था, पर उसमें न पत्ते थे, न जीवन का कोई चिन्ह। उसी के पास एक नया अंकुर धरती से निकल रहा था। युवराज कुछ क्षण उसे देखते रहे। फिर उनके भीतर एक विचार उठा। पुराना जाता है, नया आता है, पर क्या कोई ऐसा है जो न जाए न आए? यह प्रश्न अब केवल विचार नहीं रहा, यह निर्णय का आधार बन गया। उस दिन उन्होंने दरबार में भी अपने आप को अलग सा पाया। लोग बोल रहे थे, निर्णय लिए जा रहे थे, पर उनके भीतर एक गहरी शांति थी, जैसे वे सब कुछ देख रहे हों पर उससे जुड़े न हों। रात्रि आई। युवराज अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने अपने आभूषणों को देखा, राजसी वस्त्रों को देखा और फिर अपनी ही चेतना को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब मेरे बाहर है, पर मैं कौन हूं? और उसी क्षण उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिला। अगली सुबह वे माता पिता के पास गए। राजा सुग्रीव और महारानी रामा दोनों ने उनकी आंखों में देखा और समझ गए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी युवराज ने कहा, पिताश्री, माताश्री, मैं उस सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ जो न बदलता है न समाप्त होता है। महारानी की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारी दिशा हमारे आशीर्वाद से ही पूर्ण होगी। राजा ने भी गंभीर स्वर में कहा, जो स्वयं को खोजने निकले उसे कोई रोक नहीं सकता। उस दिन निर्णय हो गया। अब केवल समय की प्रतीक्षा थी जब यह निर्णय त्याग में बदल जाएगा। अध्याय का भाव। निर्णय बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। भगवान पुष्पदंत का जीवन हमें सिखाता है, जब हम स्वयं को प्रश्न करते हैं तभी सच्चा मार्ग दिखाई देता है। इसी आंतरिक स्पष्टता के साथ यह 5वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह पावन क्षण जब यह निर्णय त्याग के रूप में प्रकट होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।